नए लड़के उठे हैं, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, MC स्टैन मम्बल रैप लेके आए। फिर यार तुमको मालूम नहीं, पहली बात मम्बल मैंने बताया गैंग। Hi guys, welcome back. This is Gazal Singh Rathod and you're watching Grill G. तो welcome to the 21th or I guess 22nd part of Your Anything vs बादशाह मीम। तो आज मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे बादशाह हनी सिंह के स्टूडेंट है और हनी सिंह ने बादशाह भाई को बहुत सारी चीजें दिखाई है। ये सारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारी कान खुल जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा, सब चीजें खुल जाएगी। तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से क्या होगा, इंस्टाग्राम फॉलो करने से यार मैं तुमसे कनेक्ट हो पाऊंगा, तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। मैं कभी गिव अवे करता हूँ वो तुम जीत पाओगे, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हनी सिंह से कभी मिलूंगा तो मैं स्टोरी डाल दूंगा, वो तुमको पता लग जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। तो भाई हनी सिंह वर्सेस बादशाह वाली जो मीम्स की वीडियोस बनाता हूँ, खुद मीम क्रिएट करता हूँ, है ना, वो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देख लो, अगर तुम्हें करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लेना, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जो लोग ये कर लेना देख रहा है इंस्टाग्राम पे फॉलो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मत देख, कर लो अगर देख रहे हो ना प्लीज तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। मैंने कहा कौन है, कहता हनी सिंह, दिल्ली का है, नहीं इंग्लैंड का है। उस टाइम अंडरग्राउंड में मैंने उसके गाने सुने। मैंने कहा ये तो अच्छा काम करता है। मैं कहा तू जानता है? वो कहता हाँ मैं मैनेज करता हूँ इसको। कुमार कहता कि तेरे को इसके साथ एल्बम करनी चाहिए। मैं कहा हाँ करनी तो इसके साथ चाहिए। तो भाई कहता कि 10 लाख रुपए लगेंगे। पहले मैं क्या अच्छा मिला दो, कहता नहीं वो मिलता नहीं अब। तो मैंने कहा एक बार पापा मम्मी से तो मिलना ही पड़ेगा। और मुझे याद है मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और हनी सिंह, सीन सोच लो। 2006 3 लाख रुपए एडवांस थैले में ले गए वो। उसके बाद आया, कहता पाजी जब आओगे ना तो एक CD राइट करके लाना जिसमें आप जो गाने सुनते हो आपके। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हनीपा जी के यहाँ पे बादशाह भाई ट्यूशन पढ़ने आए थे। पापा मम्मी बादशाह भाई के, तो उन्होंने बादशाह भाई को हनीपा जी के यहाँ पे ट्यूशन छोड़ा था। लेकिन यार हनीपा जी कितने तगड़े टीचर है, कितने तगड़े इंसान है, कितने तगड़े सिखाने वाले हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट बादशाह भाई को अच्छा सिखा दिया कि वो इंडस्ट्री और बॉलीवुड में नाम कमा पाए। फुल रेस्पेक्ट भाई, हम तो रेस्पेक्ट करेंगे ना यार, हमसे बड़े हैं सब लोग, हमसे ज्यादा कमाए हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन भाई आज पता लग गया ओवरऑल बादशाह भाई वाज द क्लाइंट फॉर हनी सिंह। या ठीक है। आप नशा पत्ती नहीं करते हो? नहीं उस टाइम तक तो सर वो भी नहीं करता। ओके, दारू वारू पीता था। एक बार मुझे भी पिलाई थी जबरदस्ती, पता नहीं सर क्या ड्रिंक बनाई थी। उसको शौक बड़ा था ऐसे ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना, सौंफ डाल दी, ये डाल दी। उसको लगता है मैं बहुत चुप रहता हूँ, तो उसने मुझे पिलाई। तो उसको लगा कि पिलाऊंगा तो कुछ बोलेगा। मैं सो गया। तो यार तुम एक चीज और देख सकते हो, बादशाह भाई कैसे इंट्रोवर्ट और किस टाइप के इंसान रहे होंगे। तो हनी भाई जी ने उनको पूरा खोलना चाहा, मतलब कि एक्सट्रोवर्ट बना दूं, ये अच्छा परफॉर्म कर पाए, सब कर पाए। तो मेरे को लगता है काफी चीजें हनी भाई ने बादशाह भाई को सिखाई है। तो भाई उस चीज की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट ब्रो। भाई तुमको इतना कुछ सिखा रहा है तो रेस्पेक्ट करो ना यार, क्यों गाली दे रहे हो फालतू में यार भाई। लेकिन हजम नहीं हुई भाई, ड्रिंक्स हो गए बादशाह भाई। ओ भाई नेक्स्ट कि आजकल ना नए लड़के उठे हैं, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, MC स्टैन मम्बल रैप लेके आए। फिर यार तुमको मालूम नहीं, पहली बात मम्बल मैंने बताया, गैंग साइन ब्लड क्रिप है, गैंग रेता मैंने बताया। पहले हनी सिंह के जैसा ऐसा उनको मैं अरे MC स्टैन भाई यार, तुमने गाना नहीं सुना 2014 में जो एल्बम आया था हनी भाई का, उसमें जो गाना था ना यार, क्रिप साइन गैंग साइन, क्या करते हो तुम, वो गाना नहीं सुना तुमने? चल मेरे घर गाना सुना होगा ना तुमने भाई हनी सिंह का 2014 में, आज से 10 साल पहले। और ये आप बच्चे आज बोल रहे कि ये करा मैंने, वो करा क्या यार बच्चों। बता देता हूँ कि मम्बल रैप 9 साल पहले आ गया था। चल मेरे घर अगर गाना सुनाओ। आपको पता है सर, मैं तो आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो चल मेरे घर मम्बल रैप अगर सुनना है तो 9 साल पहले जाओ, हनी सिंह ने कब के करके छोड़ चुका है। आपको पता है उस गाने का? मेरा फेवरेट सॉन्ग है मेरे करियर का, मुझे पसंद है जो। मैं अपने गाने नहीं सुनता हूँ बिल्कुल भी, मैं अपने गाने वही सुनता हूँ जो बहुत ही नजदीक हो मेरे दिल के। थैंक यू दोस्त, आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया मेरे लिए। आई लव यू। आई लव यू। एक दिन हनी भाई मुझे बोलेंगे आई लव यू। थैंक यू हनी भाई फुल रेस्पेक्ट, फुल प्यार है। बच्चे छोड़ो यार, क्या करते हैं तुम लोग, क्या कैसा हो तुम यार। MC स्टैन भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ना MC स्टैन भाई। अरे MC स्टैन के पास फोन नहीं होगा ना 2014 में, इसलिए सुना नहीं ना भाई को पता भी नहीं होगा ना कि नेटवर्क भी कोई चीज रहेगा, तो ये देखता नहीं होगा ना। मैंने सिखाया मम्बल रैप। लेट्स गो। एनर्जी भाई क्या बात है, यो हनी सिंह, क्या बात है, यही तो चाहिए भाई। लीक्ड कन्वर्सेशन ऑफ माफिया मुंडीर। हनी आजा यार, जल्दी घर जाना है। वाह शाबाश, पाजी से डायरेक्ट हनी। पाजी वाली बात की नहीं है आपने वैसे। भाई लड़ाई होगी माफिया मुंडीर टूट गया। माफिया मुंडीर में ये लोग तो थे ही नहीं ना वैसे।
लगी माइक ते क्वेश्चन वाली टेप लेट सारे बार्स सिमिलर टू यो हनी सिंह भाई स्पॉटिफाई भी रोस्ट कर रहा है स्पॉटिफाई भाई बहुत अच्छा हो यार। look at us say I'm this smoke I got a lot of weight ठीक है देखो मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, बस एक लाइन दिमाग में है तो मैं बोलना चाहता हूँ, बाप और बेटे मोस्टली साथ में दिखते हैं और बाप और बेटे का साथ में रहने का हक भी तो है, तो स्पॉटिफाई हक दे रहा है। सॉरी नो हेट। हनी सिंह की किस्मत आकर उस समोसे की दुकान पर कैसे बदली। लंदन के ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक के 2 प्रोफेसर जब दिल्ली घूमने आए थे तब वहाँ पर वो समोसे की दुकान पर आ बैठे जहाँ पर हृदय सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठकर रैप कर रहे थे। उनके रैप से और उस समोसे की दुकान पे समोसा कौन बना रहा था? कौन बना रहा था भाई? कमेंट बॉक्स में बताना आएगा कौन बना रहा था। दोनों प्रोफेसर इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्हें लंदन आकर ऑडिशंस देने को बोला। सक्सेसफुल ऑडिशन के बाद वहाँ अपने देसी स्वैग की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में इनका डंका बजने लगा। वहीं के दोस्तों से इन्हें यो हनी सिंह नाम भी मिला था। म्यूजिक में प्रोफेशनल पढ़ाई के बाद हर गली में ब्लूटूथ किंग के गाने बजने लगे। BBC के ग्लोबल चार्ट्स में हर नई एल्बम और हर नई एल्बम के साथ नए रिकॉर्ड्स। उसके बाद बीमारी की वजह से कुछ साल म्यूजिक से दूर रहे, पर अब लगता है कि ब्लूटूथ किंग का कमबैक वापस से हो रहा है। उनकी रीसेंट एल्बम एक साथ 15 देशों में ट्रेंडिंग चार्ट पर है। वैसे आपका फेवरेट हनी सिंह का गाना कौन सा है? कमेंट्स में बता दो जरा। पहले कमेंट में मत बताना, पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये जो बोले ना भाई ने ये बात सच नहीं है। एज ए हनी सिंह का फैन मुझे ये चीज पता है। देखो समोसे वाली बात, कौन था भाई समोसे की शॉप पे? बना कौन रहा था समोसे? ठीक है मजाक हट से हट के बोलते हैं। देखो हनी भाई ने ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक का ना, मेरे को भी ऐसा लगता था पहले 2014 तक कि वहाँ से पढ़ाई की, लेकिन हनी भाई ने वहाँ से पढ़ाई नहीं की, वो ऐसे ही उन्होंने डाल दिया। और ये चीज़ भी ये फेक है, कोई वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं की, कोई वहाँ पे जाके लंदन वाले दोस्तों ने नाम नहीं दिया यो हनी सिंह, तो ये इन्फॉर्मेशन झूठी है। ये अभय सचदेवा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट लाइक हनी सिंह जैसे हम्बल तरीके से बात करते हैं। भैया आप ये जो इन्फॉर्मेशन है झूठी, ये मत फैलाओ और ये गलत है। दिस इज़ नॉट ट्रू। हनी भाई ने म्यूजिक कहीं नहीं सीखा, खुद करते करते सीखा है। मुझे तो ये तो खतरनाक चीज़ लगती है हनी भाई की। यार भाई कैसे मतलब हनी भाई बोल देते ऐसे कि यार मेरे को म्यूजिक आता ही नहीं, मैं तो ऐसे बना देता हूँ। अरे हनी भाई हमको नहीं आता, हमको आता, आप लेजेंड हो भैया। हनी सिंह क्रेडिट चो बुढ़ा नहीं होगा कमबैक, नाउ पीपल मॉकिंग हिम। चौदह लोग भाई हमको कल की He launched both रफ्तार and बादशाह. वो बस आज का Took DHS into mainstream and Bollywood. जश्न मनाता हर लम्हे को Made our childhood very beautiful and memorable. खुल के जीता था वो। यार हमारा है वो कहाँ है मुझे पता है, मैं हनी भाई का घर जानता हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगा कि कहाँ गया उससे ढूंढो, यहीं पे तो है तुम्हारे सामने ग्लोरी पैन जो नया एल्बम। यस नेक्स्ट कैसी हो तुम बताओ, कैसी हो तुम, ऐसी हो तू फायर है पूरी मतलब फायर है, बड़ा लायर है। सिंह स्टार, गुरु रंधावा, होमी दिल्ली वाला भाई और हानी पाजी। सही है भाई, सही है। मुझे भी लॉन्च कर दो हनी भाई, कर दो प्लीज हनी भाई। जय हनी सिंह या हनी सिंह भाई तुम देख रहे हो ना, वापस एनर्जी सेम एनर्जी है भाई, तुम देख रहे हो ना, देखो भाई तुम देखो, और मजा आएगा तुम्हें, और मजा आएगा। हाँ थैंक यू सो मच यार, आज का मीम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। तो भाई एक चीज बता दूं, मैं सोशल मीडिया मैनेजर ऑफिशियली 2.5 साल मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, अभी मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। तो कोई भी बंदा जिसका नया स्टार्टअप नया मार्केट में आ रहा है वो, या नया बिजनेस स्टार्ट किया किसी ने, तो वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपनी वाइड रेंज चाहता है और कंटेंट बनवाना चाहता है, तो कॉन्टैक्ट गजराज सिंह राठौर आपका कंटेंट बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए अलग अलग लोगों से। अब ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे यार लेकिन मेरे को तो लड़की चाहिए कंटेंट में, अरे कॉन्टैक्ट मी, आई कैन डू एवरीथिंग ब्रो। मतलब मैं लड़की नहीं बनूंगा, आई हैव मेनी क्रिएटर्स, मेनी आर्टिस्ट इन द मार्केट, तो सबको जानता हूँ, सब कुछ मिलेगा। एडिटिंग चाहिए, VFX चाहिए, 3D चाहिए, जो भी चाहिए कॉन्टैक्ट मी ब्रो। सोशल मीडिया कंटेंट के लिए तुमको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।